अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एमडीकैट केमिस्ट्री में वन शॉट लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग वन शॉट लेक्चर। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और हम जो है एमडीकैट केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। आज केमिकल बॉन्डिंग की बारी है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो ये जो वेस्पर थ्योरी है ये बच्चों को बहुत तंग करती है, क्योंकि इससे आपको जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालने में बच्चों को वो प्रॉब्लम होती है। तो इस पूरे लेक्चर में आप अगर ये लेक्चर देख लिया है या जो भी आप पार्ट किसी इसका एक देखना चाहते हैं अपनी मर्जी का, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर ज्योमेट्री निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जो है इसका सबसे पहले तो काम ये है कि ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताती है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। तो आपको एमसीक्यू में आएगा कि कौन सी जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताती है, वो है वेस्पर। जबकि हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी थ्योरी वो बॉन्डिंग को बताती है कि बॉन्ड कैसे बना। ज्योमेट्री कौन बताती है? वेस्पर। अब वेस्पर के अंदर ये जो एक वर्ड आ रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बहुत अहमियत की हामिल है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, हम पहले ये देख लेते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके नाम से पता चल रहा है कि वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर। अब किसके आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर? ये मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है, जिस तरह यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इनके ये मॉलिक्यूल के ये जो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इन सेंट्रल एटम्स के आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहलाते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दो तरह के होते हैं, या तो ये बॉन्ड पेयर होंगे और या फिर ये लोन पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं? बॉन्ड पेयर वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, मतलब जो बॉन्ड बना रहे होते हैं। और लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग के अंदर, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही लोन पेयर कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों ये मीथेन का जो मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, ये वाला, इसके अंदर कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन सेंट्रल एटम है। एक कार्बन सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और हमें पता है बॉन्ड के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको ये भी पता है कि बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के भी होते हैं, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी एलिमेंट है, जो भी 2 एलिमेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उन दोनों के होते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग में है। ठीक है। तो अब ये अगर हम देखें तो कार्बन के इर्द गिर्द अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं? अभी एक ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर है कार्बन के पास, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। और चारों के चारों क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं। चारों के चारों क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं? कार्बन के पास 0 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 0 हैं। और अगर इसको टोटल करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आगे भी हमारे पास? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आगे? 4 + 0 4 आ गया। ठीक है। अब अमोनिया को देखें। अमोनिया के अंदर ये 3 जो है बॉन्ड लगे हुए हैं, इसके बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब 3 इसमें बॉन्ड पेयर हो गए, 3 इसमें क्या हो गए? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इसके पास ये लोन पेयर है, एक इसके पास लोन पेयर हो गया। तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। मगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में फर्क है। जो अमोनिया के अंदर, सॉरी मीथेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, और इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, टोटल 4 है। और वाटर के पास आए तो वाटर में भी 2 आपको ये बॉन्ड पेयर मिल जाएंगे, मतलब वाटर में 2 बॉन्ड पेयर हैं और इसमें 2 ही लोन पेयर मिलेंगे आपको। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। तो इस तरह आप जो है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर को निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो स्ट्रक्चर से जो है देख के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर बता दिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे।
मैं आपको बताता हूँ, आप स्ट्रक्चर के बगैर भी जो है बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। कैसे बता सकते हैं, ये देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होंगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम Ca प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। सही है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे कितने हैं उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद आ जाएगी। अच्छा, पहले ये देख लो मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं। मोनोवेलेंट एटम होते हैं जिनकी एक वैलेंसी हो, जिस तरह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और इसके साथ हाइड्रोजन। इनकी एक वैलेंसी होती है, इनको हम कहते हैं मोनोवेलेंट एटम। इनको क्या कहते हैं? मोनोवेलेंट एटम। अगर इनमें से कोई एटम मॉलिक्यूल के अंदर है तो उनका नंबर लिख दो, मतलब वो कितने एटम मौजूद हैं मॉलिक्यूल के अंदर। देखते हैं अभी, जिस तरह हमने अमोनिया के इलेक्ट्रॉन पेयर 4 निकाले तो इसको इस फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखें, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन पेयर हमने निकालने हैं NH3 के 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, ये अब पता चल जाता है कि आपने देखना है कि किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपने देखना है कि किसी सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको देख लो कि वो कौन से ग्रुप से है। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से है तो इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम वो कितने हैं? 5 प्लस आगे क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम से मुराद इनमें से अगर कोई एटम मॉलिक्यूल के अंदर है तो उसका नंबर लिख दो कि वो कितने एटम है उसमें। इनमें से हाइड्रोजन है और वो 3 है तो वो लिख दो 3। समझ में आ गया ना? पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं सेंट्रल एटम के, फिर लिखना है कि वो उसमें कोई नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है वो लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 पे। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा 8/2 और ये आंसर आएगा 4। तो मतलब जो अमोनिया है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर निकले? 4। कितने निकले? 4। और अगर आपने ये निकाल लिया कि अमोनिया के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आप अब देखेंगे कि इन 4 में से कोई बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 तरह के हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब हम देखेंगे अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसने आगे 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। तो मतलब यह है कि नाइट्रोजन ने तो 3 बॉन्ड बनाए होंगे फिर हाइड्रोजन से, तो मतलब 4 में से 3 तो चले गए बॉन्ड पेयर में, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 चले गए बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर, और बाकी क्या रह गया? 1। और वो फिर 1 जो है बाकी अमोनिया पे लोन पेयर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आपने जब इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लिए फिर देखें कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने आगे बॉन्ड बना रहा है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन पेयर में से उतने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा वो लोन पेयर, तो इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा। तो अब आप निकाल लेंगे मेरे ख्याल से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उसमें कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे। अब तो निकाल लेंगे ना? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर नहीं भी आता तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। अगर आपके पास मेरा नंबर है वो दूसरी वीडियो में मैं देता है तो जहाँ पर मैंने पास पेपर सोल्व किए हैं, और नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में देख लें। अच्छा जी, अब ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने आ गए। अब बात ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है चले मॉलिक्यूल के निकाल लिए, तो अब हमने ये पढ़ना है कि हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर में चेंजिंग आ रही है, मसलन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, मगर इसमें लोन पेयर कोई नहीं है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर के आने से क्या फ़र्क पड़ता है? ज्योमेट्री कैसी हो जाती है मॉलिक्यूल की? लोन पेयर ना हो तो फिर ज्योमेट्री कैसी होती है? और इसके अलावा अगर किसी में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3 हो तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, 2 हो तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, 4 हो तो उसकी ज्योमेट्री 4 हो, 5 हो
6 हो तो आपने ये सारी टाइप्स पढ़नी है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 4 5 6 हो, और या फिर लोन पेयर आ जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको हम अलग अलग टाइप्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो वेस्पर ने इन मॉलिक्यूल्स की अलग अलग जो है कैटेगरीज बना दी थी जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पास्टुलेट्स पढ़ लेते हैं कि पास्टुलेट्स जो वेस्पर ने दिए थे वो वाले कौन से हैं। ठीक है, पास्टुलेट्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 2 मिनट ज़रा। हाँ जी, तो पास्टुलेट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, पास्टुलेट्स वेस्पर ने कहा कि अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, जिस तरह हमने वाटर का पढ़ा है, वाटर O, इसके पास अभी हमने पढ़ा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से जो है 2 जो है लोन पेयर हैं, उसमें से 2 क्या है जी, लोन पेयर। हाँ जी, वाटर के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से 2 जो है अभी हमने पढ़ा लोन पेयर है। ठीक है, 2 जो है वो लोन पेयर हैं और जो 2 हैं वो बॉन्ड पेयर हैं। अच्छा, अब आपके मुताबिक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे भी माइनस का चार्ज होता है और यहाँ पर बॉन्ड में भी जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी माइनस का चार्ज होता है। तो होता क्या है कि चूंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के सामने होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो इनमें नेगेटिव चार्जेस की वजह से रिपल्शन शुरू हो जाती है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करते हैं, और रिपल्शन के बाद जो है फिर इनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पड़ता है। इतनी दूर रहना पड़ता है कि इनको रिपल्शन कम से कम लगे। तो जब ये रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और दूर दूर जाने के बाद इतनी दूर चले जाते हैं कि इन पर रिपल्शन फिर कम लगती है, तो वहां पर ये स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जिस तरह जो है यहाँ पर जो है स्टेबल हो जाएंगे वाटर के केस में, जब ये लोन पेयर रिपल्शन जो है इनमें कम लगेगी, और इसकी ये वाटर के केस में इस तरह कहीं पर स्टेबल होते हैं जिसमें ये लोन पेयर होते हैं ऊपर, और नीचे जो है बॉन्ड पेयर इस तरह बेंड हुए होते हैं, इस तरह बेंड हुए होते हैं। अब जो है इसी का यही इसका पहला पास्टुलेट था वेस्पर का, जिसमें वो कहता था कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि उनका रिपल्शन कम से कम लगे। अब जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड देन बॉन्ड पेयर सो एक्सर्ट्स ग्रेटर रिपल्शन। लोन पेयर जो है वो ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है बच्चों, ये देखो, ये ऑक्सीजन है अगर, तो ऑक्सीजन के जो है ये बाहर वाले शेल में यहाँ पर लोन पेयर होंगे ना, लोन पेयर, और जबकि जब इसने बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन से यहाँ पर, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कहाँ पर होते हैं, 2 एटम्स के दरमियान। ये देखो यहाँ पर है ना, इसके दरमियान है ये बॉन्ड पेयर। अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये 2 एटम्स के दरमियान है, मतलब इसको जो है इतना किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर पर रिपेल करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को इन 2 एटम ने घेर रखा है, इसने और इसने। जबकि ये लोन पेयर को तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं पकड़ा हुआ है, इसको तो किसी और एटम ने नहीं पकड़ा हुआ, तो इसके ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा फिर, क्योंकि इसने इसकी अट्रैक्शन कम है, जबकि लोन पेयर को दोनों ने घेरा हुआ है। तो जो फिर लोन पेयर है ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने से ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन लगती है वो लोन पेयर में। तो ये जो लोन पेयर और लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, मतलब ये एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे। फिर रिपल्शन लगती है लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में, इनके दरमियान फिर रिपल्शन लगती है सबसे, उससे कम जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन लगती है, और अगर सबसे कम देखें तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन लगती है। मतलब ये जो बॉन्ड पेयर हैं एक दूसरे को बहुत कम रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे के करीब ही रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को कम रिपेल कर रहे हैं। जबकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। ठीक है,
तो ये एक रिपल्शन का ऑर्डर आपको ज़रूर आना चाहिए। ये एमसीक्यूज में आया हुआ है यूएचएस में कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है एस्पर के मुताबिक, लोन पेयर ज़्यादा रिपेल, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। और ये भी सवाल आया हुआ है कि लोन पेयर ज़्यादा रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के अंडर काम कर रहे होते हैं। ये देखो, ये एक ही न्यूक्लियस में काम कर रहे हैं, जबकि ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये इस वाले न्यूक्लियस और इस वाले न्यूक्लियस दोनों के अंदर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कम रिपल्शन शो करते हैं। फिर बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपने अभी देखा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही मिलकर जो है ज्योमेट्री बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ज्योमेट्री में हेल्प करते हैं, मगर ये जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेंगे, मतलब उसको सिंगल बॉन्ड लेकर ही चलेंगे कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही है, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही मानो सिर्फ, ठीक है, इसको क्या मानो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही मानो। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं आपको जो है SO2 इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के दिखाऊं तो ये कितने आएंगे, 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होंगे, सल्फर 6वें ग्रुप से है तो 6 होंगे, और इसमें कोई मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, मोनोवेलेंट एटम कोई है नहीं है, इनमें से कोई है नहीं है इसमें, तो 0 आएगा। तो 6/2 = 3, मतलब सल्फर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और सल्फर जो है आगे 2 ऑक्सीजन से अटैच है, 2 ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब 3 में से 2 तो चले गए बॉन्ड पेयर में, ऐसे ही है कि नहीं, और एक जो रह गया फिर वो क्या होगा, लोन पेयर लगा होगा सल्फर के ऊपर, तो इसके ऊपर एक लोन पेयर लगा होगा। अब आपको पता है कि चूंकि सल्फर जो ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड तो बनाता नहीं है, अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो है नहीं है, ये बनाता है डबल बॉन्ड, तो इनमें डबल बॉन्ड होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही काम करेगा जब हम ज्योमेट्री SO2 की देख रहे होंगे, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो चलते हैं अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ। सब बच्चों अपने जो है पेन नोट्स निकाल लें और नोट करना शुरू कर दें। अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि कौन सी तरह की टाइप्स की क्या ज्योमेट्री होगी। AB2 टाइप, अच्छा AB2 टाइप या फिर AB3 टाइप, AB4 टाइप जब भी आपके सामने आए तो इससे क्या मुराद होती है। यहां पर जो A है ना, A है सेंट्रल एटम, कोई भी सेंट्रल एटम, A क्या है जी, सेंट्रल एटम। जिस तरह पीछे मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम था, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम था वाटर में, तो ये A कोई सेंट्रल एटम है। और B क्या है जी, B है इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब A के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हुए हैं। AB2 लिखा हुआ है तो मतलब B को अगर 2 दिया हुआ है उसने, तो मतलब सेंट्रल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हुए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हुए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में से हो सकता है दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर भी हो जाए, क्या हो जाए, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो जाए, और इसमें लोन पेयर जो है वो 0 हो, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो जाए और लोन पेयर क्या हो जाए, 0। और दूसरा चांस ये हो सकता है कि इसमें एक बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर भी एक हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसी तरह बनते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ये कहानी हो सकती है कि या तो उसमें दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे या उसमें एक बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो AB2 टाइप में फिर ये 2 केस बन सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर वो बॉन्ड पेयर ही हो और लोन पेयर उसमें 0 हो, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। चलिए देखते हैं जरा अब AB2 टाइप की कैसी ज्योमेट्री होगी। समझ लो AB2 टाइप का मतलब A सेंट्रल एटम है और इसके साथ 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हुए हैं, और हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं, ये बॉन्ड पेयर है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, बच्चों अब देखो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल करना है और एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहना है, और दूर दूर ये कब रह सकते हैं, जब ये 180 के एंगल पे हो, मतलब 180 के एंगल पे हो, तो बिल्कुल 180 के एंगल पे ये एडजस्ट हो जाएंगे, दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या फिर दोनों जो
बॉन्ड हैं 180 के एंगल पे, क्योंकि रिपल्शन यहाँ पर कम होगी। हमने ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे जहाँ पर रिपल्शन कम होगी, तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी लीनियर, क्योंकि ये सीधी ज्योमेट्री बन रही है। और इसके अंदर यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर में जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। ये बिल्कुल एक दूसरे से 180 डिग्री है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत अहम है बच्चों इनकी। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर जो है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी मालिक्यूल की जो है वो आ रहा है तो उसकी एग्जाम्पल क्या होगी। मतलब अगर आपको कहे कि Ab2 टाइप मालिक्यूल कौन सा होगा, नीचे 4 ऑप्शन है वो बताओ, तो आप कैसे पहचान सकते हो। आप वो जो मैंने पीछे फॉर्मूला दिया था उसके जरिए भी पहचान सकते हो, और आप जो है एक और तरीका उससे भी पहचान सकते हो। देखिए ज़रा, अब आपको पता है कि ये जो लीनियर ज्योमेट्री बन रही है, इसमें सेंट्रल एटम ने बनाए हुए हैं 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं कि नहीं। अब इन 2 बॉन्ड में से आपको पता है कि 2 बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सेंट्रल एटम, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, एक इस बी से और एक इस बी से। मतलब लीनियर ज्योमेट्री बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो क्या जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 लिथियम सोडियम पोटाशियम वाला, ये वाला लिथियम सोडियम पोटाशियम वाला, क्या इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। इनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब 2 आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर ए ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए ए के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मगर ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है लीनियर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। अगर हम ग्रुप नंबर 2 पे आ जाए, ग्रुप नंबर 2 कौन सा होता है जी? ग्रुप नंबर 2 होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला। अब ग्रुप नंबर 2, चूंकि ग्रुप नंबर 2 जो है इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये लीनियर ज्योमेट्री बना सकते हैं। कैसे? देखो, ये बेरिलियम, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने शेयर कर दिया हाइड्रोजन से, और इधर भी एक हाइड्रोजन से शेयर कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम है BeH2। तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, क्योंकि इसमें देखो वही कंडीशन है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, और ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसी तरह हाइड्रोजन की जगह पर बोरोन के साथ लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? BF2। क्या बन जाएगा? BF2। या फिर हाइड्रोजन की फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दो, क्या बन जाएगा? BCl2। तो ये भी इसकी एग्जांपल होगी। या फिर बोरोन बेरिलियम के नीचे होती है, सॉरी बेरिलियम आना है यहाँ पे, बोरोन नहीं आना, बेरिलियम के साथ BeH2, BeF2, BeCl2। तो ये क्या बन जाएगा? ये सारे लीनियर हैं, BeF2, BeCl2। समझ आ गई ना? आपने देखना है कि जितने सेंट्रल एटम बॉन्ड बना रहा है या सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि वो इस तरह की ज्योमेट्री शो करे। तो हमने कहा चूंकि सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में होने चाहिए सेंट्रल एटम के, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है वो ज्यादातर इस तरह का लीनियर शेप ज्योमेट्री शो करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम जो है सेंट्रल ग्रुप दूसरे ग्रुप से, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये और एक ये वैलेंस शेल में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे किसी क्लोरीन से अटैच होगा या किसी भी हैलोजन से अटैच होगा, और ये भी आगे शेयरिंग होगा, तो ये भी लीनियर होगी। और कैल्शियम भी आगे शेयरिंग कर रहा होगा लीनियर से, ये भी शेयरिंग कर रहा होगा, ये ले। तो ये जो MgCl2, CaCl2, ये भी किसकी एग्जांपल है? लीनियर शेप की एग्जांपल है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहें सर जी ठीक है ग्रुप नंबर 2 से तो देख लिया, ग्रुप नंबर 3 पे आए ज़रा। ग्रुप नंबर 3 में कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लीनियर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनमें से कोई है ग्रुप नंबर 3 में से? तो ग्रुप नंबर 3 में हम लेते हैं बोरॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल में। चलो ठीक है, एक तो इसने बना लिया इससे बॉन्ड, और एक बना लिया इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड। ठीक है, मगर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर फिर बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बन जाएगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर देखो कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं बचा। तो ये जो है बोरॉन वाले या फिर ग्रुप नंबर 3 वाले लीनियर ज्योमेट्री नहीं बनाते लीनियर ज्योमेट्री। तो इनमें से कोई भी जो है लीनियर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, दूसरे में से बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक, उसके बाद देखिए ग्रुप नंबर 4 कार्बन वाला। कार्बन 4 से है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। अब कार्बन जो है 4 में से, चलो ठीक है, एक इसने हाइड्रोजन से बना लिया, एक हाइड्रोजन से बना लिया, मगर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। मगर हमें तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचाने थे। कोई है इसके ऊपर इजाफी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे नहीं है। तो मतलब ये कार्बन जो है तब तक तो लीनियर ज्योमेट्री नहीं बना सकता अगर इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब आप ये कर सकते हो कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 और 2, 4। ये हो सकता है कि कार्बन जो है आगे बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन से, जिसमें से एक जो है सिंगल बॉन्ड और दूसरा इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में यूज हो जाए, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए जिसमें डबल बॉन्ड बने ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर या कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। और हमने क्या कहा था, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। तो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसकी ज्योमेट्री होगी वो भी क्या होगी? लीनियर होगी, क्योंकि इसमें भी लीनियर शेप बन रही है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं इधर जो कि दोनों बॉन्ड पेयर हैं, और जो है ऊपर लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। इसी तरह कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो तो यही ज्योमेट्री बनेगी CS2। तो CO2 CS2 ये भी लीनियर शेप की ज्योमेट्री है। अच्छा, आपको नहीं यकीन आ रहा ये लीनियर शेप की, आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह सोच लें ग्रुप के मेथड से कि ये वाला ग्रुप ये मॉलिक्यूल बना सकेगा कि नहीं, ये वाला ग्रुप मॉलिक्यूल बना सकेगा कि नहीं लीनियर, तो वो आप ये सोच लें। एक तरीका आप जो है इसमें फॉर्मूला लगा लें। मसलन आपके सामने आ गया जी, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड जो है कौन सा मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा मॉलिक्यूल है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले निकालें। कैसे निकालते हैं? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कार्बन डाइऑक्साइड में है ही नहीं, तो 0। 4 + 0 4/2 = 2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और जब आप देखोगे कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच है तो आपको समझ आ गई कि दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर तो चले गए बॉन्ड पेयर में, दोनों के दोनों हो गए बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इसमें है नहीं है, लोन पेयर 0 हो गया फिर। और ये वाली कंडीशन जब 2 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो तो वो कौन सी कंडीशन होती है? लीनियर शेप की। तो आप लीनियर आंसर कर देंगे। तो इस तरह जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो, देख लो उसमें कोई लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कितने हैं, और उससे देख लो कि इसकी कंडीशन शेप क्या बन सकती है। हमने पढ़ लिया तो ये शेप इसकी लीनियर बनेगी। इस तरह बच्चों आप सारे जो है इसको बना सकते हो। एक जो है और लीनियर मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है HCN। इसकी लीनियर होता है, H का सिंगल बॉन्ड होता है C से, और फिर C का अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है N से। यह भी MCQ में आता है कि HCN की क्या ज्योमेट्री है? लीनियर ज्योमेट्री। तो ये सारी एग्जांपल है लीनियर की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अच्छा मैंने एक कहा था कि आप AB2 को जो है वो 2 तरह की कैटेगरी में लिख सकते हैं। जो हमने जो पीछे पढ़ा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो। अब यहाँ पर एक और ज्योमेट्री आप पढ़ सकते हैं कि AB2 में जिसमें एक जो है वो लोन पेयर आ जाए और एक जो है वो बॉन्ड पेयर आ जाए। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। और इसकी बहुत मशहूर एग्जांपल है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और कार्बन के ऊपर एक जो है वो लोन पेयर हुआ होता है। इसको ट्रिपल बॉन्ड से लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास बॉन्ड पेयर, और एक इसके ऊपर ये लोन पेयर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। पीछे क्या हो रहा था? लीनियर में दोनों के दोनों ही क्या हो रहे थे? बॉन्ड पेयर। यहाँ पर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। हालांकि ज्योमेट्री इसकी भी लीनियर ही होगी, क्योंकि फर्क तो पड़ नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये लोन पेयर इसको कैसे रिपेल कर सकता है? रिपेल करेगा भी तो ये 180 की डिग्री के एंगल पे ही होगा, तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर ही होगी। मगर इस वाले मॉलिक्यूल में पीछे वाले मॉलिक्यूल में फर्क क्या है? उसमें 2 बॉन्ड पेयर थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है। अच्छा, अब इसको जो है ना, इस तरह के मॉलिक्यूल को जिसमें लोन पेयर भी आ जाए, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, A सेंट्रल एटम, B मतलब एक बॉन्ड पेयर
और ई मतलब एक लोन पेयर होगा इसके ऊपर। तो ये वाले जो टाइप है जिसमें एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर होगा AB2 टाइप की, उसको कहते हैं ABE टाइप, ABE टाइप। और आप एमसीक्यू आ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आपने लिखना है ABE। और अगर एमसीक्यू है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो वो अभी हम पढ़ के हैं पीछे AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसको जो है कई जगह पर AB2 ही लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो आप फिर भी इसको भी AB2 कह सकते हैं, मगर मोर प्रोनाउंसिएशनली मोर एग्जैक्टली इसको ABE कहा जाएगा, ठीक है। कई जगह पर इसको AB2 ही लिखा जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बच्चे, तो दोनों के दोनों ही B2 में आ रहे हैं। और यहां पर सिर्फ आप लोन पेयर को अलग लिख रहे हो, बॉन्ड पेयर को अलग लिख रहे हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, दैट इज AB3 मॉलिक्यूल, AB3 टाइप। अब नाम से पता चल रहा है इसमें सेंट्रल एटम A होगा जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से तीनों के तीनों क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर हो जाए, और लोन पेयर क्या हो जाए जी, 0 हो जाए। और हो सकता है कि इन तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 चले जाए बॉन्ड पेयर में, और लोन पेयर क्या हो जाए, 1 हो जाए, लोन पेयर क्या हो जाए, 1 हो जाए, ये हो जाए। तो ये 2 कंडीशन इसमें बनेगी AB3 टाइप में, जिसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो जाए, लोन पेयर 0 हो, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो। पहली वाली टाइप हम पढ़ते हैं यहाँ पर अभी, ये वाली जिसमें लोन पेयर कोई नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल की शेप कैसी बन सकती है, देखो A सेंट्रल एटम होगा और A के ऊपर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे, तो 3 इसके साथ B अटैच हुए हैं, 3 इसके साथ B अटैच हुए हैं, लोन पेयर कोई नहीं है। अब मुझे बताओ जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करते करते ये एक दूसरे को इतना दूर ले जाएंगे कि ये जहां पर इनकी रिपल्शन मिनिमम हो, और ये कहां तक दूर जा सकते हैं, मेरे ख्याल से तो इस तरह की इनकी ज्योमेट्री बनेगी A B और B। जिस तरह पंखे नहीं हो, पंखे के 3 पर नहीं होते, जो छत वाला पंखा होता है, छत वाले पंखे के 3 पर होते हैं ना, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली उन 3 परों की तरह के ही होंगे। ये सेंटर में वो छत वाले पंखे का सेंटर वाला पार्ट, और उसके साथ ये 3 पर लगे हुए हैं। तो जिस तरह वो पंखे के 3 पर एक ही प्लेन में होते हैं, इनके ये इसमें भी ये जो बॉन्ड है ये एक ही प्लेन में होंगे, AB3 टाइप जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो ये एक ही प्लेन में होते हैं ये जो तीनों बॉन्ड हैं, ठीक है। और इनके दरमियान ये जो शेप, अच्छा ये जो शेप बनी है इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर से मुराद चूंकि ये एक ही प्लेन में है तो इस वजह से इसको कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। और जो इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं AB3 टाइप के जिसमें 3 बॉन्ड पेयर ही होते हैं, लोन पेयर 0, चूंकि वो प्लेनर होते हैं तो इस वजह से उनको प्लेनर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और इनके दरमियान यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 120 डिग्री। आप देख लीजिएगा 90 डिग्री से बड़ा ही होता है, 90 बड़ा 120 पे जाता है ये, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल की बारी आ जाती है जी, एग्जाम्पल इनमें कौन कौन सी होंगी। एग्जाम्पल का वही तरीका है जो आपको मैं पीछे बता के रहा हूँ। आप सोच लें कि जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में ये पहले ग्रुप के मॉलिक्यूल क्या ये वाले AB3 टाइप के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट। अच्छा, अब AB3 टाइप के इस तरह का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो सेंट्रल एटम में 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को चाहिए। तो पहला ग्रुप वाले एलिमेंट के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वो नहीं चाहिए, हमें तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। दूसरे ग्रुप में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वो भी नहीं बनाएगा। थर्ड जो ग्रुप है वो बना सकता है, क्योंकि थर्ड जो ग्रुप है उसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से थर्ड वाला जो है वो इसमें बना सकता है। थर्ड में क्या आता है जी, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है और इंडियम आता है। अब ले लो बोरोन, ले लो जी, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब 3 इलेक्ट्रॉन में से हो सकता है तीनों के तीनों जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएं किसी मोनोवेलेंट एटम के साथ। पीछे जो मोनोवेलेंट एटम भरे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मोनोवेलेंट से मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तीनों ऐसे अटैच हो जाए इस पे। अब देखो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं बन गया। तो इस तरह का मॉलिक्यूल बनने की वजह से ये कैसी ज्योमेट्री रखेगा, ट्राइगोनल प्लेनर BH3। तो BH3 की क्या ज्योमेट्री होगी, अब आपको समझ आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर BH3 की।
ये एक इसकी एग्जांपल है Ab3 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर। और या फिर हो सकता है हाइड्रोजन की जगह पर आपके पास फ्लोरीन जुड़े हो तो Bf3 भी यही एग्जांपल है। उसके साथ सी हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन जुड़े हो तो BCl3 भी यही एग्जांपल है। हो सकता है अब एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, Al 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों के तीनों आगे हाइड्रोजन से जुड़े हो सकते हैं तो AlH3 ये भी इसी की एग्जांपल है, AlH3। या फिर हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन लगा लो AlF3, या क्लोरीन लगा लो AlCl3। ये सारी किसकी एग्जांपल है जी? Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर, Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है आपने ध्यान में रखना है। ज़्यादातर जो है तीसरे ग्रुप वाले ऐसी एग्जांपल बनाते हैं। या फिर नीचे गैलियम, गैलियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में और 3 हाइड्रोजन अटैच कर ले तो ये भी एग्जांपल है। इंडियम InH3 तो ये भी इसी की एग्जांपल है। तो आपको ये इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल देगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसकी एग्जांपल है, Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर, ठीक है। Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, और जो है इनमें एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। अब आपको MCQ आ जाता है कि Bf3 कार्बन डाइऑक्साइड, Bf3 कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है? तो बच्चों अभी आपको बताया Bf3 में तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में होते हैं, जिस तरह पंखे के पर, तो ये प्लेनर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लेनर है क्योंकि इसके भी दोनों मॉलिक्यूल, दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, 180 के एंगल पे है ना, ठीक है। तो ये भी प्लेनर ही होगा। चलिए जरा, अब क्या ये तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के अलावा कोई और ग्रुप है जो इस तरह के कंपाउंड बनाता है? कोई और ग्रुप है जो इस तरह के कंपाउंड बनाता है? तो बच्चे अगर आप देखें चौथा ग्रुप कार्बन, जिसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तो ऐसे नहीं बना सकता ना। 4 इसके अगर 3 बॉन्ड बना भी दें हाइड्रोजन से तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल नहीं बना सकता कार्बन, ठीक है। हाँ, कार्बन के अलावा नीचे सिलिकॉन भी नहीं बनाता, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अगर हम देखें सल्फर को, सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6वें ग्रुप से है ना सल्फर, इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, अगर ये ऑक्सीजन को अटैच कर ले इधर डबल बॉन्ड से, इधर ऑक्सीजन को अटैच कर ले और इधर ऑक्सीजन को अटैच कर ले, तो इस सल्फर के इर्द गिर्द तीनों के तीनों अब क्या बन गए हैं? बॉन्ड पेयर ही बन गए हैं। तीनों के तीनों क्या बन गए हैं? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इसमें 0 हो गया है। लोन पेयर कितना हो गया है? 0 हो गया है। तो अब ये किसकी एग्जाम्पल होगी? ये नहीं होगी Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर। तो ये जो SO3 है ये भी क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, 120 डिग्री का एंगल होता है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SO3 कौन सी एग्जांपल है? तो Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और 120 का इसमें एंगल होता है। ये आपने ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा जो है एग्जांपल आपके बुक में इसके अलावा इसकी कोई नहीं है, ये आपको इतनी ही याद करनी है। Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर। अब हम पढ़ लेते हैं Ab3 टाइप का हमने जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था, कौन सा? अभी हमने कौन सा पढ़ा? Ab3 टाइप जिसमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हैं? बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। अभी हम पढ़ लेते हैं जी Ab3 टाइप जिसमें क्या होगा? 2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या है? बॉन्ड पेयर, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो है लोन पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर। इस तरह का मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या होगा? देखो ये A है, इसके 2 तो बॉन्ड बन गए क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर तो बनाने हैं, ये देखो, और A के ऊपर 1 लोन पेयर होगा, ये देखो 1 लोन पेयर। अब जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करने से होगा कि आप बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे और इस तरह की कुछ शेप बन जाएगी। A के ऊपर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नीचे को इस तरह बेंड हो जाएंगे, और ये वाली शेप को हम क्या कहते हैं? क्योंकि नीचे को बेंड हो गए हैं बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं बेंड शेप या एंगुलर शेप, दोनों इसके नाम है। अच्छा, अगर लोन पेयर ना होता यहाँ पर तो कोई बॉन्ड पेयर होता, अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर होता तो फिर एंगल कितना था? हमने पीछे देखा 120। अब इनमें एंगल ये कितना होगा? अब एंगल 120 से तो कम ही होगा ना, 120 डिग्री से लेस होगा, कम होगा। कितना कम होगा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में लिखा हुआ है 120 से कम ही होगा, तो आपने 120 से कम याद रखना है।
MCQ आएगा भी तो आपको इस तरह वो कहेगा कि इसमें से किसका एंगल 120 से कम है, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो आपने देखना होगा कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका एंगल 120 डिग्री से कम है। अब इस तरह का जो मॉलिक्यूल है बनाने के लिए सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक तो ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, और दो ये इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के होते हैं ना, बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका, तो दो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन और दो जो है लोन पेयर वाले, 4 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इस तरह के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? 4 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 में से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन देखें तो ग्रुप नंबर 1 वाले तो कभी भी नहीं उनके पास हो सकता, ग्रुप नंबर 2 वालों पे भी पास भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 3 वालों के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते वैलेंस शेल में। ग्रुप नंबर 4 जो है कार्बन, सिलिकॉन, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो डाउट 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। मगर कभी भी आपने देखा है कि कार्बन के ऊपर लोन पेयर हो? कभी भी देखा है? नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कार्बन को अगर आप देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है। कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस वाली इस तरह होती है, 2s2 एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। और आपने हमेशा पढ़ा है कि कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है s से आगे एक्साइड कर जाता है, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2s में नहीं रहता, और जब ये एक्साइड कर जाता है तो इसके पास हमेशा 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक s में रह गया और ये जो आगे 3 p में रह गए, मतलब इसके ऊपर लोन पेयर रहता ही नहीं है कार्बन पे। जब लोन पेयर नहीं रहता तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल कैसे बना सकता है जिसके ऊपर लोन पेयर हो? तो कार्बन तो इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, तो कार्बन की ये वाला मॉलिक्यूल तो नहीं बनेंगे जिसमें AB3 टाइप हो विद लोन पेयर, इस तरह के मॉलिक्यूल तो इसमें नहीं बनेंगे। हाँ, कार्बन में के अलावा सिलिकॉन भी ऐसे नहीं बनाता, उसकी भी सेम केस है। तो 4 ग्रुप वाले तो ज़्यादातर ऐसे नहीं बनाते, 5वें वाले भी ऐसे नहीं बना सकते। छठे पे आ जाए, छठे पे क्या एंगल होगा वो हम देखते हैं ज़रा, क्या छठे वाले ऐसे बना सकते हैं, उसको देखते हैं ज़रा। अच्छा, कार्बन का देखते हैं ज़रा, कार्बन का देखते हैं। कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना गया, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना गया, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना गया। और अगर हम इसको निकाल दें, अगर क्या करें, इसको निकाल दें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये वाला भी रहने दे, कार्बन तो नहीं बना सकता इसमें, कार्बन वाले रहने दे, अच्छा कार्बन वाले रहने दे। हाँ, अब देखिए जरा, कार्बन वाले नहीं बना सकते, 6वें ग्रुप पे आ जाए जी, 6वें ग्रुप पे ऑक्सीजन सल्फर वाले पे, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन भी नहीं बना सकता बच्चे, क्यों? मैं अभी बताता हूँ। सल्फर को देखो जरा, ये क्यों बना सकता है? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी? 3s और 3p, ऐसे ही है ना, 3s 3p, और आगे इसके 3d होता है, क्या होता है? 3d, यहां पर नीचे बनाता हूं मैं, देखो सल्फर, इसके पास क्या होते हैं? 3s 3p और 3d, यही होता है ना। तो जो 3d है इसको मैं खोल के बना लेता हूं। हाँ, तो 3s के पास 2 होते हैं, सल्फर के p के पास 4 होते हैं। तो अब होता क्या है कि जो सल्फर के एटम्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आगे जंप कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल आगे अवेलेबल है। तो ये जो पहले इसके पास 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया, तो एक यहाँ पर फ्री हो गया और एक जो है यहाँ पर फ्री रह गया, तो 4 अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक जो है यहाँ पर लोन पेयर आ गया 3s में। तो ये जो 4 जो है ये आगे बॉन्ड बना लेंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो देखो सल्फर, इसके ऊपर एक ये वाला लोन पेयर रह गया, और आगे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये और ये, इसने आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया, इसने भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया। तो ये जो SO2 का मॉलिक्यूल बना है, इसमें एक लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही शेप है। तो SO2 की शेप क्या होती है? बैंड या एंगुलर, और इसमें एंगल कितना होगा? 120 से लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी, AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। अच्छा, अब इसको आपको पूछा जाएगा कि SO2 कैसा मॉलिक्यूल है, ये कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल है? तो या तो वहां पर लिखा होगा AB3 टाइप, या तो वहां पर लिखा होगा AB2E,
मतलब इसमें दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ई का मतलब एक लोन पेयर है, तो एक ये ई लोन पेयर और ये दो बाकी बॉन्ड पेयर दो, ये ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट ऑक्सीजन सल्फर के नीचे होता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से SO2 बनता है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन में जो है नीचे होता है टिन SN, वो इस तरह की शेप बनाता है। टिन के ऊपर एक लोन पेयर रह जाता है SN और दो वो आगे क्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है, SnCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। SnCl2 कैसा मालिक्यूल है, बेंड शेप, और इसकी ज्योमेट्री भी बेंड शेप में होती है। ये Ab2E टाइप मालिक्यूल है विद 120 डिग्री से कम एंगल वाला। एक मैं पीछे बात आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जब मैंने बताया था कि कार्बन अगर आप ग्रुप नंबर ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपने बनाना है तो आप ग्रुप नंबर 4 पे जाएं। 3 वाले तो बना सकते हैं, और उसके बाद सल्फर को भी देखिए, सल्फर भी ये वाला मॉलिक्यूल बना सकता है SO3। अगर आप ग्रुप नंबर 4 में 4 कार्बन पे जाओगे तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से एक अगर ये इसने हाइड्रोजन से बना लिया, एक भी हाइड्रोजन से बना लिया, ये भी हाइड्रोजन से बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, तो क्या बन जाएगा CH3 प्लस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद 3 बॉन्ड पेयर ही बन जाएंगे, ये वाले 3 बॉन्ड पेयर ही बच जाएंगे ना, और लोन पेयर कोई भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसी शेप नहीं बन गई, ये इस तरह की। तो मतलब CH3 प्लस ये भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है, और इसकी शेप भी 120 से कम ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप ये ना भी इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या बन जाएगा, CH3 डॉट, मतलब फ्री रेडिकल। तो ये जो कार्बोकेटाइन है और ये जो फ्री रेडिकल है, इसकी शेप भी कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये बहुत अहम MCQ सब, बहुत अहम। अच्छा, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं पता कि ये CH3 प्लस कौन सा शेप बनाएगा, तो आप इसको फॉर्मूले से ले जाएं। आपको नहीं पता कि क्या शेप बनाएगा, ये आपने कभी ये ग्रुप वाले चक्कर में पढ़े ही नहीं है। तो आपने इसकी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं 1/2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। कार्बन के सेंट्रल एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इसमें मोनोवेलेंट एटम है हाइड्रोजन, और +1 का चार्ज है। याद रख लें कि पीछे कहीं पर चार्ज नहीं आया जब तक कभी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। जब भी प्लस का चार्ज आ जाए तो जितना प्लस का चार्ज है उतना माइनस कर दो इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर प्लस का एक चार्ज है तो हम लिख देंगे -1, और अगर माइनस का चार्ज होता तो उसको प्लस कर देते। जितना माइनस का चार्ज होता उसको प्लस कर देते, जितना प्लस का चार्ज है उसको क्या कर देते, माइनस कर देते। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 7 - 1 6 / 2 = 3। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए कि नहीं, और कार्बन के ऊपर अभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 तो बन गए हैं बॉन्ड, हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बन गए हैं, और बाकी तो इसमें लोन पेयर तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। तीनों के तीनों तो बॉन्ड पेयर में चलेगी। और ये कौन सी एग्जांपल है, AB3 टाइप, जिसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी फिर, ट्राइगोनल प्लेनर। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सी टाइप में क्या ज्योमेट्री बन रही है, वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये कार्बन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ही होंगे, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर ही होंगे, और इस पर लोन पेयर कोई नहीं होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते वक्त मैक्सिमम एक दूसरे से कितना जा सकते हैं, पंखे की तरह ही बन सकते हैं। अगर तो 2 होते तो 180 पे चले जाते। तो इमेजिन करके भी आप लिख सकते हैं। और इसमें एंगल 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो ये आपको मैंने बताना था फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन वाला केस। तो अभी हमने AB3 टाइप के मॉलिक्यूल पढ़ लिए हैं सारे, किसकी क्या क्या एग्जांपल होगी। अब हम चलते हैं जी हमारे पास AB4 टाइप में, बहुत अहम है जी AB4 टाइप। अब AB4 टाइप में क्या क्या केस बन सकते हैं जी। AB4 टाइप में केस बन सकता है कि जिसके अंदर क्या हो, लोन पेयर 0 हो, और चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या बना दें, बॉन्ड पेयर। और क्या हो सकता है इसमें, लोन पेयर 1 कर लो, और बॉन्ड पेयर फिर कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। और हो सकता है लोन पेयर 2 कर लो, और बॉन्ड पेयर कितने रह जाएंगे, बॉन्ड पेयर 2 रह जाएंगे। तो ये तीनों केस बन सकते हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाला केस डिस्कस करते हैं जिसमें लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर इसमें 4 हैं। तो मुझे अब बताएं, ये देखें जो ए एटम है इसके गिर्द 4 जो है वो बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, लोन पेयर इसमें कोई नहीं है, लोन पेयर का कोई रोल नहीं है। तो ये कैसे अरेंज हो सकते हैं, जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करते वक्त कैसे अरेंज हो सकते हैं। आपने कभी वो ट्राइपॉड स्टैंड देखा है,
ट्राइपॉड स्टैंड, इसमें नीचे 3 जो है पाँव होते हैं और एक ऊपर जहाँ पर मोबाइल लगता है। तो वो जो 3 पाँव हैं वो इस तरह के नीचे हैं, ये बॉन्ड 3 पाँव, 3 बॉन्ड तो इस तरह चले जाएंगे और एक ऊपर हो जाएगा, इस तरह की शेप बनेगी इसकी, ठीक है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसमें नीचे 3 पाँव और जो ऊपर ये वाला होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है, मगर इसमें फ़र्क नहीं होता, ये बिल्कुल एक दूसरे के एंगल इनमें बराबर ही होता है। तो ये वाली शेप बनती है, ये वाली शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, जिसमें ये वाली शेप बनती है, ये क्या है जी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जो बोन एंगल होता है, मतलब इसमें बोन एंगल देख लो, इन 2 बॉन्ड्स में, इन 2 बॉन्ड्स में देख लो, इन 2 बॉन्ड्स में देख लो, इन 2 बॉन्ड्स में देख लो, हर बॉन्ड के दरमियान बोन एंगल होगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। अब इस तरह के मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम है उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड से मुराद उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो ग्रुप नंबर 1 वाले तो ऐसे नहीं बना सकते, ग्रुप नंबर 2 वाले भी ऐसे नहीं मॉलिक्यूल बना सकते, ग्रुप नंबर 3 वाले भी ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, हमें कितने चाहिए? 4। और ग्रुप नंबर 4 वाले जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। कार्बन ग्रुप नंबर 4 से, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन से जोड़ दो, एक हाइड्रोजन से जोड़ दो, एक हाइड्रोजन से जोड़ दो और एक हाइड्रोजन से जोड़ दो, तो CH4। ये एक मिसाल होगी AB4 टाइप की विद नो लोन पेयर, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, और इसमें बोन एंगल होगा 109.5 डिग्री। या हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन अगर जोड़ दो तो CCl4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल के 109.5 डिग्री एंगल विद AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर। फ्लोरीन जोड़ दो CF4, ये भी इसी तरह की एग्जांपल होगी। एक हाइड्रोजन जोड़ दो और 3 क्लोरीन जोड़ दो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ये 109.5 डिग्री एंगल पर होते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा जिनके अंदर लोन पेयर ना हो, जिस तरह टेट्राहेड्रल में लोन पेयर नहीं है, तो इस तरह की ज्योमेट्री को हम कहते हैं परफेक्ट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? परफेक्ट ज्योमेट्री। और ये आगे जाके आपको डाइपोल मोमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ये ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें भी लोन पेयर नहीं था, ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री थी। तो इस तरह की ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर ना हो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट ज्योमेट्री। हाँ, ये बेंड जो है ये परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं थी, ये परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं थी। इसके अलावा लीनियर जो है इसमें भी लोन पेयर नहीं था, ये वाला लीनियर, तो इसमें भी लोन पेयर नहीं था, तो ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री है। तो एक हमने यहाँ पर एग्जांपल कितनी पढ़ ली अभी? कार्बन वाली, CH4, CCl4, CF4, CHCl3, ये सारी जो है क्या है? टेट्राहेड्रल हैं। इसकी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी। इसके अलावा क्या बन सकती है? कार्बन के नीचे जो है होता हमारे पास सिलिकॉन बना सकता है, इस तरह की एग्जांपल। और कार्बन के सारे मेंबर ये वाली एग्जांपल बना सकते हैं। 5वें ग्रुप पे आ जाएं अगर, तो 5वें ग्रुप में होता है नाइट्रोजन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1 2 3 और चौथा ये 5वां। ये अगर ये हाइड्रोजन से बना ले बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। और हमें पता है कि ये नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसने H+ को डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे? 4। लोन पेयर तो अब कोई बचा नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर तो चले गया हाइड्रोजन को डोनेट होने में, ये तो बॉन्ड बन गया। तो 4 इसमें बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर इसमें कोई नहीं बचा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइप की इसकी ज्योमेट्री बनेगी। तो ये जो NH4+ अमोनियम आयन है, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल 109 एंगल। ये बहुत अहम MCQ है, NH4+ की ज्योमेट्री क्या होगी, ये आपको आना चाहिए। इसको आप फॉर्मूले से भी करके देख सकते हैं। 4 इसमें बॉन्ड पेयर आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, और फिर वो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। समझ गए कि नहीं? अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें होगा, अगर नाइट्रोजन के नीचे देखें तो फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस में भी सेम केस है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और एक ये वाला, और 5 में से 3 जो है ये तो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से अटैच होके। और ये जो लोन पेयर है, अगर आगे हमने डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, H+ को, तो ये बन जाएगा PH4+, फॉस्फोनियम आयन। तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शेप शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर। सल्फर के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 1 और 1। अगर इसने ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बना लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया, और एक यहाँ पर ऑक्सीजन से बना लिया, एक ऑक्सीजन से। और अभी मैंने पीछे क्या बताया था, अगर ऑक्सीजन के ऊपर
ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या, इसमें चारों के चारों अब क्या हो गए हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 हैं। तो ये भी AB4 टाइप का मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर। तो इसमें जो है ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ये है, ये बना क्या है, ये बना है SO4 2-। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SO4 2- की क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। ये आपने अब मुझे खुद ही SO4 2- को अपने फॉर्मूले से करके दिखाना है कि क्या फॉर्मूले से इसका आंसर 4 आ रहा है। फॉर्मूले से अगर आंसर 4 आ गया मतलब SO4 2- में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि इसने चारों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे। SO4 2- का बहुत अहम है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक है बोरोन का। बोरोन ग्रुप नंबर 3 से है। ग्रुप नंबर 3 से, ये ग्रुप नंबर 3 से है। ग्रुप नंबर 3 से होने की वजह से इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इसने बना लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड। अभी भी बोरोन के पास जो है एक p ऑर्बिटल खाली होगा और p ऑर्बिटल में बोरोन जो है हाइड्राइड H- से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये एक चौथा बॉन्ड इसका बन जाता है। तो इस तरह इसमें चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, लोन पर कोई नहीं होता तो BH4- बन जाएगा। इसकी ज्योमेट्री भी एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल होगी, BH4-। तो ये हमने पढ़ लिया AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। अच्छा, इसके अलावा जो है हम पढ़ लेते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर और 3 इसमें बॉन्ड पेयर हो। अब इस तरह की ज्योमेट्री कैसे बन सकती है, देखिए ज़रा। एक A टाइप है, इसने आगे 3 बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं और एक जो है लोन पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो है इसमें एक लोन पेयर बनेगा और 3 बॉन्ड पेयर। तो इस तरह की शेप बन जाएगी और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और इसके ये जो शेप है इसको कहते हैं पायरामिडल। अगर आप सोच के देखें, वो जो ट्राइपॉड स्टैंड था उसके ऊपर वाले पार्ट पर लोन पेयर लग गया, लोन पेयर से मुराद ऊपर कुछ है ही नहीं है, तो नीचे सिर्फ एक पायरामिड शेप नहीं बन जाएगी, पायरामिड। तो वो इस वजह से इसको कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल शेप। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पायरामिडल। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पायरामिडल। अब इसमें एंगल कितना होगा, पहले कितना एंगल था, 109, जब लोन पेयर नहीं था कितना एंगल था, 109। अब कितना हो गया, 107.5। अच्छा, अब कितना हो गया, 109 से तो कम ही होगा, 109.5 से लेस ही होगा। कितना लेस होगा वो भी हम आगे जाके देखते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, अब इस तरह का मॉलिक्यूल बनाने के लिए सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड पेयर वाले हो गए, 1 2 3, और 2 ये वाले हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और मतलब ग्रुप नंबर 4, उसके अलावा ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 1 तो इस तरह के एटम नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन किनके पास होंगे वो हम देखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन किनके पास होंगे वो अब भाई हम देखते हैं। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो वो नाइट्रोजन के पास होते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, ये वाला हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये वाला भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये वाला भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, सही है कि नहीं। और ऊपर एक लोन पेयर रह गया, ये बन गया NH3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, NH3 की क्या ज्योमेट्री होती है, बहुत बार आया हुआ है। NH3 की क्या ज्योमेट्री होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पायरामिडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंगल कितना होता है, यहाँ पर एंगल अभी मैंने क्या कहा 109 से तो कम ही होगा। अमोनिया के केस में NH3 में ये एंगल होता है 7.5 डिग्री। ये बहुत एंगल भी बहुत आया हुआ है। अगर ज्योमेट्री नहीं पूछता, ज्योमेट्री से बोर हो जाता है तो वो एंगल पूछ लेता है कि अमोनिया के अंदर NH में बॉन्ड एंगल कितना है, तो वो बॉन्ड एंगल है 107। इसके अलावा क्या बन सकता है बच्चों, अमोनिया जो है क्लोरीन से, हाइड्रोजन से ना अटैच होकर क्लोरीन से अटैच हो जाए तो NCl3, ये एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, नाइट्रोजन के नीचे होता है, नाइट्रोजन के ही ग्रुप का मेंबर है फॉस्फोरस, बिल्कुल ऐसे तक फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन, नीचे फॉस्फोरस होता है, नीचे फॉस्फोरस होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही फॉस्फोरस भी बॉन्ड बना सकता है। तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाकर इसके पास एक लोन पेयर रह जाए ऊपर, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री बनाएगा। इसी तरह PCl3, उसकी भी बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ये PCl3 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत पूछी जाती है। और इसी तरह फॉस्फोरस के नीचे होता है आर्सेनिक, वो भी सेम इसी तरह की ज्योमेट्री शो करेगा, AsH3। और आर्सेनिक के नीचे होता है एंटीमनी Sb, तो वो बिल्कुल इस तरह का आएगा SbH3, उसमें भी यहाँ पर एक लोन पेयर होगा H3 के बाद H3।
और बिस्मत भी होता है नीचे, तो उसके नीचे भी बिस्मत भी बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री शो करेगा, BiH3 एक लोन पेयर की वजह से। तो इन सब की ज्योमेट्री इसी तरह की होगी और इनमें एंगल 109 से कम ही होगा। अमोनिया के केस में एंगल 107.5 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम ग्रुप नंबर 6 पे आ जाए, ऑक्सीजन पे आ जाए, ऑक्सीजन पे होते हैं जो है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से समझ लो जो है इसने एक ये यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना लिया, एक ये भी हाइड्रोजन से बना लिया, और ये वाला एक जो है लोन पे जो है डोनेट कर दिया H+ को, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो मतलब 3 बॉन्ड बन गए और एक ये लोन पे रह गया। तो यही तो हमें चाहिए था, 3 बॉन्ड बने और एक लोन पे रह जाए। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये क्या बना, H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आयन। इसकी भी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल, और इसमें भी एंगल 109 से कम ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइगोनल पायरामिडल। ये जितने भी मॉलिक्यूल है ना यहाँ पर ट्राइगोनल पायरामिडल के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को लगता है अच्छा NH3 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये तो प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मगर इसमें लोन पेयर होता है। देखने में तो लग नहीं रहा कि NH3 में लोन पेयर होगा, वो ऊपर बनाएगा थोड़ी इस तरह कि NH3 के ऊपर लोन पेयर है। आपको खुद ही बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने पड़ेंगे ना। आप फॉर्मूला लगाएं, NH3 का भी हमने पीछे लगाया था, तो इसमें 4 आया था ना आंसर, मतलब 3 इसमें बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। अब आपका काम है कि आपने हाइड्रोक्सोनियम आयन पे फॉर्मूला लगा के मुझे बताना है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, हाइड्रोक्सोनियम इसकी एक एग्जांपल है, एक इसकी एग्जांपल सल्फर वाली है। अच्छा, सल्फर वाली हमने पीछे कितनी एग्जांपल पढ़ी हैं, सल्फर SO2, ठीक है, ये देखो SO2 बेंड शेप एग्जांपल है, SO3 ट्राइगोनल प्लेनर एग्जांपल है। तो सल्फर वाली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने याद रखनी है कौन कौन से सल्फर की क्या क्या एग्जांपल है। ये SO4 सल्फर वाली, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सल्फर की एक और पढ़ने वाले हैं। देखो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से ये चले गए आगे ऑक्सीजन से अटैच होने, ठीक है। और ये भी एक बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच हो गया, ये भी एक बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच हो गया। हमें पता जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड से अटैच हो तो उस पर माइनस चार्ज आता है, हमने माइनस चार्ज बना दिया यहाँ पर, ये माइनस चार्ज, और एक इसके ऊपर लोन पेयर रह गया। 3 बॉन्ड पेयर बन गए, एक लोन पेयर रह गया, और ये क्या बनेगा, SO3 2-। तो SO3 2- की भी शेप ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। तो ये कितने मॉलिक्यूल आपको मैंने बताया, PH3 PCl5 ASH3 SbH3 BSH3 और H3O+, SO3 2- और NH3 और NCl3। अगर आप वीडियो को अच्छा देखेंगे, पूरा देखेंगे, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। राइटिंग मेरी ख़राब है, ठीक है, मगर मैं कंटेंट पूरा आपको डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद जो है हमारे पास आता है, हमने ये जो टाइप पढ़ ली, इसके बाद आता है AB4 टाइप की, ऐसी टाइप जिसमें 2 जो क्या हो बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो लोन पेयर हो। तो AB4 टाइप जिसमें क्या हो 2 बॉन्ड पेयर हो एंड 2 ही क्या हो लोन पेयर हो, ठीक है, ऐसे ही है कि नहीं। तो अब इसकी शेप कैसी बन सकती है, देखो ये A जो है सेंट्रल एटम था, इसके 2 बॉन्ड बने हुए थे और 2 जो है इसमें लोन पेयर थे। अब इसकी शेप कैसी होगी, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे और ये बेंड हो जाएंगे बॉन्ड। तो इसकी शेप कैसी होगी, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर, तो AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर, इसकी भी ज्योमेट्री होगी बेंड या एंगुलर। इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है, बेंड या एंगुलर। और इसमें जो एंगल है ऑब्वियसली 109 से तो बहुत ही कम होगा, जिस तरह अमोनिया का तो 107 हमने पढ़ा ना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर था। इसका भी एंगल जो है 109 से बहुत ही कम होगा, 109.5 डिग्री से लेस ही होगा, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा रिपल्शन लग रही है ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिपेल करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्यों इसका बॉन्ड एंगल कम हुआ था पीछे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इसको रिपेल ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहे थे, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो गया था इनमें। बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है जी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मॉलिक्यूल को इस तरह का मॉलिक्यूल बनने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ये 2 ये 4 और 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी इस तरह का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमारे पास 6वां ग्रुप ही आना चाहिए। 5वां ग्रुप तो नहीं बना सकता ना इस तरह का, तो 6वां ग्रुप ही आना चाहिए। 6वें ग्रुप में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले लें तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 4 6, तो इनमें से एक ये हाइड्रोजन से बन गया, ये भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया,
और ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए लोन पेयर, ये भी लोन पेयर रह गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो H2O इसकी शेप कैसी होती है, बैंड या लीनियर। इसमें एंगल कितना होता है, ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है 109 से तो मैंने कहा कम ही होगा, कितना कम है 104.5 डिग्री है। MCQ भी बहुत आता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में OH में बोन एंगल कितना है, वाटर के मॉलिक्यूल में OH में बोन एंगल कितना है, तो बोन एंगल है 104.5 डिग्री। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन का भाई ले लें, सल्फर को ले लें ऑक्सीजन के भाई को, तो उसका भी यही केस है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, तो ये क्या बन जाएगा H2S। H2S की भी सेम कहानी है, उसकी भी शेप बैंड या एंगुलर होगी। और इसके अंदर ये जो एंगल है ना वो 104 वाटर के एंगल से भी कम होता है, ये होता है 94 डिग्री का। कितना होता है 92 का है, 94 का नहीं, आपके बुक में लिखा हुआ है 92 डिग्री। ये बहुत अहम MCQ है कि H2S में बोन एंगल कितना होता है 92 डिग्री का। कितना होता है 92 डिग्री का, इससे भी कम होता है। बोन एंगल जिनका स्पेसिफिक बुक में दिया गया ना, जैसे अमोनिया का दिया गया है, वाटर का दिया गया है, और इसका H2S का दिया गया है, तो जिसका स्पेसिफिकली दिया गया वो आपको याद होना चाहिए। तो ये इसकी 2 एग्जांपल्स आप अपने ध्यान में रखें। और इसके अलावा क्या बन सकती है बच्चों, अगर ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई और जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें, तो OCl2, ये भी इसी की एग्जांपल है OCl2, ठीक है। और यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन लगा दे तो ये SF2, या SF2 बनता तो नहीं है, SF2 वजूद में मेरे ख्याल से नहीं होता, HCl2 कर लें, HCl2, तो HCl2 भी इसी की एग्जांपल है, OCl2 भी इसी की एग्जांपल है। तो ये आपके सामने रखा गया AB4 टाइप का सारा मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिसका आप वेट भी कर रहे होंगे, कोई बच्चे तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गए होंगे, वो है जी AB5 टाइप मॉलिक्यूल, AB5 टाइप। अब इसमें बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं। AB5 में हो सकता है कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो किधर चले जाएं, लोन पेयर में, तो 5 हो सकता है लोन पेयर में हो, और इसमें जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हो जाएं, सॉरी 5 के 5 बॉन्ड पेयर में चले जाएं, 5 क्या चले जाएं बॉन्ड पेयर में, और जो लोन पेयर हैं वो क्या हो जाए 0 हो जाएं। और हो सकता है 4 इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएं, और जो लोन पेयर हैं वो हो जाएं 1। हो सकता है 3 इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएं, और लोन पेयर हो जाए इसमें 2। और हो सकता है इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो जाएं, और लोन पेयर इसमें हो जाए 3। ये सारी कंडीशन इसमें हो सकती हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपकी बुक में जो है, पंजाब की बुक में तो ये सारी कंडीशन, ये AB5 है ही नहीं है, मगर दूसरी बुक्स में है, ईटा में है, फेडरल में है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज़रा आप, AB5 टाइप विद नो लोन पेयर, तो अगर इसको देखें तो AB5, अच्छा बच्चों ये तो मैं बताना भूल ही क्या, इसकी जो है इसको क्या भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते थे AB2E2, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर थे, इस वजह से इसको AB2E भी कहा जाता है। वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है AB2E, और इसको जो है इसको क्या भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे AB3E, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था। तो अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है AB3E, तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, तो A5 इसमें बॉन्ड पेयर होंगे, 1 2 3 4 5, ये ना कैसे रेंज होते हैं। अब जो इस तरह रेंज होते हैं, समझ लो ये जो एक पंखा है, पंखे के जो 3 पर हैं वो ये वाले हैं, 1 2 3, ये तीनों पर आपस में पंखे के जैसे, जिस तरह ट्राइगोनल प्लेनर परा था ना, बिल्कुल वैसे ही परे हुए हैं। अब क्या है कि जो पंखे की ऊपर की तरफ, छत की तरफ जो डंडा लगा होता है, ये डंडा समझ लो वो वाला बॉन्ड है, ये ऊपर की तरफ है, पंखा छत में लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ जो डंडा है, और एक जो है ये आपकी तरफ आ रहा है, वापस बॉन्ड आपकी तरफ बॉन्ड आ रहा है, इस तरह इसको समझे, ठीक है, समझ आ गई होगी। तो इस तरह की इसकी शेप होती है। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितने होंगे, शेप इसकी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप तो इसकी जो आपको मैंने समझाई, इस तरह की शेप को हम कहते हैं, देखो ये तो बन गया ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बन गया इस तरह, ठीक है, तो ये हो गया ट्राइगोनल, तो इसकी शेप का नाम है ट्राइगोनल। और अब देखें, अगर तो ऊपर की तरफ एक बॉन्ड और नीचे की तरफ एक बॉन्ड, तो ये जो ऊपर की तरफ एक पायरामिड बनेगा और एक नीचे की तरफ पायरामिड बनेगा, जिसका नाम है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। क्या नाम है, बाई पायरामिडल। पीछे अमोनिया का क्या था, क्या था ट्राइगोनल, उसका क्या नाम था, उसका नाम था
पायरामिडल। क्या नाम था उसका? पायरामिडल। और इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। उसका क्या नाम था? ट्राइगोनल पायरामिडल। और इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो AB5 टाइप विद नो नॉन पेयर, इसकी क्या ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल पायरामिडल। और जो है अब इसकी जो एंगल देखें, एंगल बहुत मजे के हैं इसमें। अच्छा, इसमें एंगल जो है वो, अच्छा मैं दोबारा ही शेप बना देता हूँ ताकि आपको एंगल समझा सकूं। देखो ए, इसके ऊपर वाला एक बॉन्ड, नीचे वाला एक बॉन्ड, और ये 3 प्लेन में बॉन्ड बी बी और बी, ठीक है। और इसके दरमियान अब एंगल ना 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? एक तो एंगल होगा, ये देखो, ये जो प्लेन में है, इनका आपस में एंगल। 2 मिनट जरा ये भाई। तो ये जो प्लेन में बॉन्ड है, इनका आपस में एंगल, वो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं। ट्राइगोनल प्लेनर में ये जो एंगल है ये कितना होता है? 120 डिग्री का। तो एक इसमें 120 डिग्री का एंगल होगा। और ये एंगल किन के दरमियान है? ये जो प्लेन वाले बॉन्ड है, ये प्लेन वाले बॉन्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के दरमियान अगर बॉन्ड एंगल देखे तो वो कितना है? 120। और ये जो ये वाला बॉन्ड है जो कि प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं, इसको कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं? एक्सियल। तो अगर देखें एक्सियल और इक्वेटोरियल का आपस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप जरा इमेजिन करके देखें, पंखे वाला जो पर है और ऊपर जो उसका डंडा है, तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जो इक्वेटोरियल और एक्सियल ये बॉन्ड है, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। और इसके अलावा अगर ये दोनों एक्सियल का बॉन्ड आपस में देखें, जो ऊपर की तरफ डंडा आ रहा होगा और एक जो नीचे की तरफ आपका बॉन्ड आ रहा होगा, उसमें एंगल देखें तो वो होगा आपके पास 180 का। तो ये तीनों इसमें बॉन्ड एंगल होते हैं, इक्वेटोरियल का और एक्सियल और एक्सियल। तो इसमें बॉन्ड एंगल 180 का। तीनों बॉन्ड एंगल इसमें होते हैं, कितने कितने होते हैं? 120, 90 और 180। अब आपको इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ट्राइगोनल पिरामिडल में कौन सा बॉन्ड एंगल नहीं होता, आपने बताना है कौन सा नहीं होता। हो सकता है वो आपको पूछ ले कि इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में, और एक्सियल में कितना बॉन्ड एंगल होता है। तो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको ये आने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इस तरह की शेप बनाने के लिए मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है? देखो शेप फिर गंदी हो गई, इसको दोबारा बनाते हैं। इस तरह की शेप बनाने के लिए देखो, मॉलिक्यूल AB ने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं? 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो A के पास जो है फिर 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मतलब इस तरह के शेप बनाने के लिए मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और 5 इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब हम ग्रुप नंबर 5 में आएंगे। ग्रुप नंबर 5 में आएंगे। तो ग्रुप नंबर 5 के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है आ जाता है, उसके बाद आ जाता है फॉस्फोरस और नीचे आर्सेनिक। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि नाइट्रोजन ऐसी शेप बनाता है। बिल्कुल भी नहीं, नाइट्रोजन ऐसी शेप बनाता। नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखें तो वो होती है 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन इन 3 इलेक्ट्रॉन की मदद से तो बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन से, या किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, मगर ये वाला जो लोन पेयर है ये हमेशा लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमें तो यहाँ पर लोन पेयर चाहिए नहीं। तो ये नाइट्रोजन कभी भी ऐसा बॉन्ड नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। फास्फोरस बना सकता है। फास्फोरस क्यों? देखो फास्फोरस के आगे ना ये 3s है, ये 3p है, और आगे इसके 3d होता है। क्या होता है? 3d होता है। अब ये फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ से 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चले जाता है 3d में। तो 3s में एक ही रह जाता है, 3p में 3 हो जाते हैं और 3d में 1 हो जाता है। यहाँ पर भी 1 हो जाता है, यहाँ पर भी 1 हो जाता है, यहाँ पर भी 1 हो जाता है और यहाँ पर भी 1 हो जाता है। अब देखो इसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रह गए? 5 रह गए कि नहीं? फॉस्फोरस के पास एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो ये जो है फॉस्फोरस 5 बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बना सकता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता। और हो सकता है इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा? PH5। तो PH5 एक इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत मशहूर है, हाइड्रोजन की जगह पर अगर क्लोरीन जुड़ा हो तो PCl3।
PCl5 सॉरी, PCl3 तो वो पीछे था, PCl5 ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। और इसके अलावा फ्लोरीन की जगह क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा हो तो PF5, ये भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, AB5 टाइप विद नो लोन पेयर, PF5। इसके अलावा देखो फॉस्फोरस के अलावा जो इसके नीचे वाले हैं, नाइट्रोजन नहीं बना सकता, उसके अलावा जो नीचे हैं आर्सेनिक में सेम बन सकता है। आर्सेनिक आगे 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड करके डी में 5 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, AsF5 या फिर AsF5 या AsHF5, या फिर आर्सेनिक के नीचे होता है एंटीमनी Sb, तो SbH5 या SbCl5 ये बन सकता है। तो 5 जो है इस तरह के फॉस्फोरस से नीचे वाले बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है AB5 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर की एग्जांपल हुई। इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाएगा PCl5 की ज्योमेट्री क्या है, PF5 की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं AB5 टाइप विद 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। AB5 टाइप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा हूँ, अगर इसमें एक लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए और 4 बाकी बॉन्ड पेयर हो जाए, तो देखिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री क्या होगी बच्चे, देखें ज़रा, देखो A, इसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया और जो बाकी जो है 4 बॉन्ड हो गया। अच्छा, जो पिछली वाली ज्योमेट्री थी ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल उसी तरह की ये शेप है। ये बी और ये लोन पेयर एक प्लेन में है, जिस तरह पंखे जो मैंने एग्जांपल दी, पंखे के 3 पर प्लेन में है, उन एक पर में से लोन पेयर आ गया। याद रखना लोन पेयर हमेशा जो है वो कहाँ पर आएगा, इक्वेटोरियल पे। क्या कहाँ पर आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर कहाँ पर आएगा, इक्वेटोरियल पे। मैंने इक्वेटोरियल पे बनाया, एक्सियल पे नहीं आपने इसको बनाना, ठीक है। इक्वेटोरियल पे आएगा हमेशा, ये एक्सियल पे आपने नहीं बनाना, एक्सियल पे हमेशा नहीं बनाना। तो देखो वो 3 परों में से एक लोन पेयर आ गया और एक जो है ऊपर बॉन्ड पेयर आ गया और नीचे बॉन्ड पेयर आ गया, एक ऊपर बॉन्ड पेयर आ गया और एक नीचे बॉन्ड पेयर आ गया। अब देखो जरा मुझे जल्दी से बताओ इसका एंगल शेप कैसी बनी। अच्छा, पहले ये तो रिपल्शन शो करेंगे ना, इस तरह ये रिपल्शन शो करेंगे। रिपल्शन से क्या होगा, ये थोड़े से जो है एंगल खराब हो जाएंगे। पहले जो एंगल थे उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा। पहले इसमें एंगल था 120 का, तो अब 120 से कम आ जाएगा एक्सियल में, और पहले इसमें था 90 का एक्सियल और इक्वेटोरियल में, तो अब इसमें 90 डिग्री से लेस आ जाएगा। तो आपको नहीं याद करना कितना लेस आएगा, ये आता भी नहीं है वैसे, याद करना कर लो कितना लेस आएगा कितना नहीं लेस आएगा। इसका मेरे ख्याल से लिखा होता है 81 आता है और इसका लिखा होता है 102 डिग्री आता है। तो आपने याद करना कर लो, मगर ये याद रखना कि 120 से कम ही आएगा। ये किस में था, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में, और ये किस में था, इक्वेटोरियल और एक्सियल में। अच्छा, अब इसकी ये जो शेप बनेगी ना, बिल्कुल वो ऐसी शेप नहीं बन रही जिस तरह झूला बना होता है वो पार्कों में, सीसा झूला। ये देखो ये, और इसके नीचे ये पाँव बने हुए हैं, सीसा झूला नहीं बना हुआ। तो ये बिल्कुल इसकी शेप है, इसको क्या कहते हैं, सीसा। तो AB5 टाइप जिसमें एक लोन पेयर आ जाए उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, सीसा। क्या होती है, सीसा। आपको पिछली बार जो है MD कैट 2025 में एक सवाल आया था, AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो अभी हमने पर पीछे अमोनिया की तरह AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, ये ज्योमेट्री क्या होती है, ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या ज्योमेट्री होती है, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकती है। एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है बच्चों, देखो जरा, इस तरह का मॉलिक्यूल बनाने के लिए सेंट्रल एटम के पास 1 2 3 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ऑक्सीजन के केस में। और सेम एज इट जिस तरह नाइट्रोजन पीछे वाला नहीं बना रहा था, ये देखें नाइट्रोजन ने यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं बनाए थे। तो इसी तरह अगर आप 6वें ग्रुप में जाएंगे तो 6वें ग्रुप में क्या क्या होता है जी, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, और नीचे फिर जो है इसके दूसरे मेंबर्स होते हैं। ऑक्सीजन तो ये वाले मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं है। पीछे भी क्या हुआ था, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल आगे नहीं था, ये आगे एक्साइड नहीं कर पाया था, लोन पेयर रह गए थे। ऑक्सीजन में भी सेम ही होगा। और यहाँ पर जो है फॉस्फोरस कर पाया था। इसी तरह यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन के पास डी नहीं है तो सल्फर के पास 3D है, तो ये कर पाएगा। तो सल्फर के पास क्या है, 3s है, 3p है और 3d है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 यहाँ पर, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 4 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक इसको आगे एक्साइड कर देगा, एक यहाँ से आगे एक्साइड कर देगा। चलो यहाँ से आगे ना भी एक्साइड करे,
ये लोन पेयर रह गया, और यहाँ पर आगे एक्साइड करने के बाद क्या हो गया, 3p में कितने रह गए, 3 रह गए, 1 2 3, और यहाँ पर एक डी में आ गया 4। तो 4 ये बॉन्ड बना लेगा इससे, सल्फर 4 बॉन्ड बना लेगा यहाँ से, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर एक जो है वो लोन पेयर रह गया। 4 बॉन्ड किससे बना सकता है, याद रखिएगा जब ये एक्साइड करवाते हैं ना, तो एक्साइड करवाते हुए फ्लोरीन जो है साथ अटैच होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन तो सल्फर के साथ अटैच नहीं हो सकते, इसके साथ क्या अटैच होंगे, फ्लोरीन। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन अटैच करवा दें तो क्या बन जाएगा, SF4। SF4 के ऊपर एक लोन पेयर होगा, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, AB5 टाइप विद 1 लोन पेयर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सीसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी, सीसा। और इसमें बॉन्ड एंगल वो आप देख लें 120 से कम ही होगा और 180 से भी कम ही होगा। तो सीसा इसकी ज्योमेट्री होगी, क्या होगी, सीसा ज्योमेट्री। बच्चों 1 मिनट ज़रा, ठीक है, बिल्कुल सीसा SF4। और जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें ज़्यादातर जो है ज्योमेट्री पूछी जाती है, SF4 की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा एक जो है सल्फर के नीचे ही एक होता है सेलेनियम और टेलिनियम। सेलेनियम से बना लो इसकी SeF4, या फिर टेलिनियम से बना लो TeCl4। अच्छा, Fe और Te के साथ क्लोरीन भी अटैच हो जाता है, सल्फर के साथ नहीं होता, क्योंकि वो क्लोरीन भरे होते हैं तो वो छोटे सल्फर के साथ अटैच नहीं हो सकते, बड़े सेलेनियम और टेलिनियम से अटैच होते हैं। तो SeF4 बना लो, या SeCl4 बना लो, TeCl4 बना लो। तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, सीसा शेप की एग्जांपल है। तो ये हमने पढ़ लिया AB5 टाइप विद 1 लोन पेयर। अब चलते हैं AB5 टाइप विद 2 लोन पेयर। तो अब हमने पढ़ना है AB5 जिसके अंदर क्या हो, 2 चले जाए बॉन्ड लोन पेयर में, और बाकी क्या रह जाए, 3 रह जाए बॉन्ड पेयर। क्या रह जाए, 3 रह जाए बॉन्ड पेयर। इसकी ज्योमेट्री कैसी बन सकती है, आप जरा गौर से देखिए जरा। मैंने क्या कहा था, लोन पेयर कहां पर जाएंगे हमेशा, लोन पेयर हमेशा कहां पर जाएंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहां पर जाएंगे हमेशा लोन पेयर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हाँ जी, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। और जो है यहाँ पर लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर एक भी लगा होगा, यहाँ पर एक भी लगा होगा। ठीक है, अब इसकी शेप देखें कैसी बनी, ये टी शेप नहीं बन गया, ये इस तरह। तो टी शेप जो मालिक्यूल है ये वाले बनेंगे टी शेप, तो इसको हम कहेंगे ये टी शेप मालिक्यूल है। और इसका जो एंगल होगा, एंगल आप खुद ही देख लें कितना होगा। ये एंगल जो है, अब इक्वेटोरियल में तो रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर से थोड़ी एंगल बनेगा, बॉन्ड के साथ बनेगा, तो इक्वेटोरियल का एंगल रहा नहीं है। इनमें अगर देख लें एक्सियल और एक्सियल में, एक्सियल और एक्सियल में, तो ये तकरीबन 180 के करीब ही होगा। इस पर रिपल्शन इतनी कम नहीं लगती है, 180 के करीब। और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल में देखें, एक्सियल इक्वेटोरियल में तो वो 90 के करीब ही होगा तकरीबन। तो इसमें एंगल यही होंगे। इसकी एग्जांपल देखें, इस तरह का मालिक्यूल बनाने के लिए मालिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, 1 2 3 और 4 और 3 2 5 और 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन वगैरह के पास, फ्लोरीन क्लोरीन के पास, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और इसमें क्या हो सकता है अब कि हमारे पास क्लोरीन लगा, आयोडीन लगा हो, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 5 6 7, ऐसे पूरे हो गए ना 7, हाँ वो 7। ये आगे इसने फ्लोरीन से बना लिया बॉन्ड, फ्लोरीन से तो क्या बन गया, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो ये बन गया IF3 इसकी एग्जांपल है। या फिर ICl3, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है, इसमें भी 2 लोन पेयर होंगे। फ्लोरीन की जगह क्लोरीन अटैच कर दो। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हो, ClF3। ये हमेशा याद रखना है, अगर नीचे जो हैलोजन ले रहे हो ना, उस हैलोजन से ऊपर वाला उसके साथ अटैच हो सकता है। जिस तरह आयोडीन के साथ क्या क्या अटैच किया मैंने, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये अटैच हो सकता है। और इसके अलावा क्या अटैच हो सकता है, बोरोमीन के साथ अटैच कर लो फ्लोरीन, BrF3। उसके साथ क्या अटैच कर सकते हो, क्लोरीन के साथ हमने अटैच कर लिया। और क्या अटैच कर सकते हो, Br के साथ क्लोरीन को अटैच करो, BrCl3। तो ये सारे जो है किसकी एग्जांपल है, टी शेप मालिक्यूल की एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको भी आप फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूले से निकालोगे तो इसमें 5 ही आएगा आंसर, करके देख लेना। जिस तरह ICl3 को करूँ तो 1/2
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन I 7 प्लस कितने मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन अटैच हैं, एटम अटैच हैं 3, 7 + 3 10/2 5, तो 5 इसमें आ गए। तो 5 मैंने अभी बताया कि नहीं, 5 में से 3 चले गए क्लोरीन से बॉन्ड बनाने, मतलब 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। अब जो है आपको रिदम पकड़ना चाहिए क्योंकि इसके बाद हमने एक और पढ़ना है। तो AB 5 टाइप विद, जिसमें क्या हो जाए, पीछे हमने 2 लोन पेयर पढ़े, 3 लोन पेयर अगर आ जाए और क्या हो, 1 बॉन्ड पेयर आ जाए, सॉरी 2 लोन बॉन्ड पेयर आ जाए, 2 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो इसकी क्या ज्योमेट्री बन सकती है। देखो तीनों के तीनों जो हैं, तीनों के तीनों लोन पेयर जो जाएंगे इक्विटोरियल पे इस तरह, तीनों के तीनों लोन पेयर जो जाएंगे इक्विटोरियल पे इस तरह, और तीनों के तीनों जो लोन पेयर इक्विटोरियल पे चले गए तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर क्या रह गया, फिर कोई भी नहीं रह गया। बॉन्ड पेयर तो सिर्फ फिर एक्सियल पे रह गया ना, तो मतलब इसमें एंगल तो सिर्फ अब एक्सियल वाला ही होगा, तो एक्सियल और एक्सियल में एंगल ही होगा, बाकी तो एंगल कोई नहीं होगा। और वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। और इसमें शेप क्या होगी, ये लीनियर शेप भी बन रही है मॉलिक्यूल की, ये इस तरह की, तो ये लीनियर शेप भी होगी इसमें। तो इसमें क्या शेप आएगी, लीनियर, तो शेप इसकी क्या होगी, लीनियर विद 180 डिग्री एंगल। अब इस तरह की मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने चाहिए, 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हमें मिल सकते हैं, 8वें ग्रुप से। और 8वें ग्रुप में आपको पता है हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टॉन और जीनोन, ये तो मॉलिक्यूल जो है बनाते ही नहीं है सिवाय जीनोन के, तो हम जीनोन को लेते हैं। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये 8वें जो इसने जो है आगे बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन से, इसने भी बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन से, तो ये बन जाएगा ZeF2। ZeF2 किसकी मिसाल हुई, लीनियर शेप मॉलिक्यूल की, जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक मिसाल है। मैंने पीछे भी बताया है कि जब आपने ये वाले मॉलिक्यूल बनाने हैं ना, जिसमें फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल, सल्फ़र के मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं यूजुअली, तो इसमें फ्लोरीन हम अटैच करते हैं, तो इसमें भी फ्लोरीन अटैच करेंगे जीनोन से, ZeF2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास AB5 टाइप। लास्ट हमारे पास बच गया है AB6 टाइप। AB6 टाइप, AB6 में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 6 में से 6 जो है वो समझ ले बॉन्ड पेयर में चले गए, तो अगर 6 के 6 जो है बॉन्ड पेयर में चले तो लोन पेयर 0 रह गया, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6। तो बताएं इसकी शेप कैसी बन सकती है। ए सेंटर में इसकी शेप इस तरह बनती है, मैं दोबारा बनाता हूँ, इसकी शेप इस तरह बनती है, जिस तरह पहले वो 3 पंखे वाली एग्जांपल दी ना, आप समझ लें आपका जो रूम का फ्लोर है ना, बिल्कुल उसी तरह समझ लें रूम का फ्लोर से मतलब ये जो आपकी ज़मीन है रूम की, रूम में देखिए 4 कोने हैं, समझ लीजिए चारों बी जो है वो उन कोनों में अटैच हैं। ठीक है, और एक जो है बॉन्ड ये फ्लोर से नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ, मतलब फ्लोर से नीचे ज़मीन में खुदाई करो तो उस तरफ बना हुआ है, और एक बॉन्ड जो है ये ज़मीन से ऊपर की तरफ बना हुआ है। समझ आ गई ना आप। तो इस तरह की शेप बनती है, और मैंने आपको फील करवाया ये शेप कैसी होती है। ये देखें ऐसी शेप, ये पहले फ्लोर होगा और फ्लोर के ऊपर की तरफ एक ये वाला बॉन्ड और एक नीचे की तरफ बॉन्ड। तो इस तरह की जो है शेप को हम क्या कहते हैं वो देखें ज़रा। देखें चूंकि ये फ्लोर है, फ्लोर को हम कहते हैं स्क्वेयर, तो इसका नाम होगा स्क्वेयर, और एक पायरामिड ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, इसको कहेंगे स्क्वेयर बाई पायरामिडल। क्या कहेंगे, स्क्वेयर बाई पायरामिडल। क्या कहेंगे, स्क्वेयर बाई पायरामिडल। तो इसकी शेप क्या होगी, स्क्वेयर बाई पायरामिडल, स्क्वेयर बाई पायरामिडल। और इसमें एंगल कितने होंगे भी जल्दी से देख लो, एंगल कितने होंगे, क्योंकि मेरी बैटरी जो है लैपटॉप की ख़त्म होने वाली है, जल्दी से देख लें, लंबा लेक्चर चलेगा आज। एंगल इसमें जो है ये वाले एंगल, ये स्क्वेयर में है तो स्क्वेयर में ये जो एंगल होंगे ये होगा 90 डिग्री का, और उसके अलावा अगर इसका और इसका एंगल देखें तो वो तो आपको पता है ये भी 90 डिग्री का ही होता है, और अगर इन दोनों का आपस में देखें तो वो 80 डिग्री पे आता है, 180 डिग्री पे। ये जो एक्सियल वाले हैं इनका आपस में तो 180 पे आता है। ठीक है, तो ये आपने एंगल याद रखने हैं। ठीक है, एंगल याद रख लिया। अब एग्जाम्पल्स की बारी है, तो आपने देखना है कि इस तरह के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इस तरह के मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप के पास। किसके पास, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के पास। तो ऑक्सीजन में मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन, सल्फर और नीचे जो है इसमें सेलेनियम होगा और टिलेनियम होगा।
अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन तो है वो दो से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, बताया था कि नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन दो से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसमें डी है ही नहीं है। सल्फर के पास डी था तो उसने इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करवा कर दो से ज़्यादा चार बॉन्ड बना लिए, मगर ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता। तो मतलब ऑक्सीजन जो है ये AB6 टाइप मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। सल्फर पे आ जाए अगर तो सल्फर बना सकता है क्योंकि इसके आगे डी होता है। तो सल्फर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, 6 में से अगर 6 के 6 आगे फ्लोरीन से अटैच हो जाएं, 6 फ्लोरीन से अटैच हो जाएं, 6 फ्लोरीन से अगर अटैच हो जाएं तो ये बन जाएगा SF6। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SF6 किसकी एग्जांपल है, स्क्वायर पायरामिडल की। ये स्क्वायर पायरामिडल का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसकी शेप आ सकती है कि SF6 की क्या शेप है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पायरामिडल, स्क्वायर बाई पायरामिडल। SF6 बहुत एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है। और इसके अलावा बच्चों SF6 के अलावा जो नीचे सेलेनियम है ये भी बना सकते हैं, तो SeF6 और क्या हो सकता है TeF6, ये भी इसी की एग्जांपल है, ठीक है। SeF4 TeF4 वो पीछे हमने पढ़ा था, वो किसकी एग्जांपल थी, एक मिनट जरा, हाँ जी वो किसकी एग्जांपल थी, वो हमने पीछे पढ़ा था, जो है हमने पढ़ा था CSR की, तो वो आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो 5वें ग्रुप वाला एक मेंबर है जिसको कहते हैं सल्फोस्फोरस, वो भी एक ये बना सकता है, और चौथे ग्रुप वाला मेंबर भी एक बना सकता है। कैसे मैं बताता हूँ। अच्छा पहले आप ये समझ लें सल्फर ने 6 बॉन्ड कैसे बना लिए। देखो यहाँ पर मैंने पीछे आपको बताया था ना, यहाँ पर हाँ तो ये देखें सल्फर ने यहाँ पर 6 बॉन्ड कैसे बना लिए। जब इसने ये इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट किया था तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, और ये होता क्या कि अपना ये भी इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट कर देते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा इजाफी और एक यहाँ पर पहले बच जाएगा, तो 6 बच जाएंगे। 6 फिर ये आगे बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन से, 6 बॉन्ड आगे फ्लोरीन से बना सकता है। तो इस वजह से जो है ऑक्सीजन नहीं बना सकता मगर सल्फर ऐसे बॉन्ड बना सकता है। अच्छा इसके अलावा 5वां ग्रुप के मेंबर देख लो बच्चे। 5वें ग्रुप का मेंबर 5वें में होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, ये 5 5 के 5 इसने समझ लो फ्लोरीन से अटैच कर दिए, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अभी इसके पास डी खाली होगा तो एक F माइनस आएगा, वो कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो 6वां ये इस तरह बना देगा, तो ये बन जाएगा PF6 माइनस -1। ये भी क्या एग्जांपल है किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, PF6 -1 बहुत इंपॉर्टेंट है। PF6 -1। इसी तरह कार्बन के नीचे होता है SN, कार्बन के नीचे SN, कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो SN में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी आगे क्लोरीन से अटैच होगा, क्लोरीन से अटैच होगा, क्लोरीन से अटैच होगा, क्लोरीन से अटैच होगा, और इसके पास भी डी खाली होंगे तो 2 क्लोराइड आइन आएंगे Cl-, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो SnCl6 2-, क्या है SnCl6 2-। ये भी किसकी एग्जांपल है, ऑक्टाहेड्रल की। ये भी किसकी एग्जांपल है, ऑक्टाहेड्रल की। तो AB6 टाइप विद नो लोन पर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या केस बन सकता है AB6 टाइप का, AB6 इसमें क्या आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए एंड बॉन्ड पेयर जिसमें क्या हो 0, बॉन्ड पेयर किसमें हो क्या हो 4 हो। तो इस तरह की शेप कैसी बन सकती है मॉलिक्यूल की, वो देखते हैं। ये A है ऊपर, अच्छा लोन पेयर इसके केस में ना एक्सियल में लगती है, तो 4 बॉन्ड पेयर ये स्फीयर में लग गए, 4 बॉन्ड पेयर स्फीयर में लग गए और एक लोन पेयर ऊपर लग गया। अच्छा अभी एक लोन पेयर वाला पढ़ना है, दूसरे वाला तो पढ़ना ही नहीं है, अभी तो हमने एक लोन पेयर वाला, एक लोन पेयर हो और 5 बॉन्ड पेयर, तो एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर। तो ये जो शेप बनेगी देखो, ये स्फीयर स्फीयर और एक पायरामिड बन रहा है, स्फीयर पायरामिड। क्या शेप बनेगी, स्फीयर पायरामिड। क्या शेप बनेगी, स्फीयर पायरामिड, स्फीयर पायरामिडल शेप बनेगी। क्या शेप बनेगी, स्फीयर पायरामिडल, स्फीयर पायरामिडल। पीछे क्या था, स्फीयर बाई पायरामिडल, ये क्या है, स्फीयर पायरामिडल।
इसमें भी एंगल वही होंगे, यहाँ पर एंगल होगा इनके दरमियान 90 डिग्री का और इनके दरमियान भी 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा इसमें। इसके एग्जांपल के लिए आपको देखो तो 5 बॉन्ड बने हुए हैं, 5 ये और 2 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं बच्चे, जल्दी से जरा मुझे बताएं। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, हैलोजन्स के पास। तो हैलोजन में जो है आयोडीन अगर ले लें तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें से ये इसने 5 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए, IF5 और एक लोन पे रह गया। तो ये भी इसकी एग्जांपल होगी स्फीयर पिरामिडल की, IF5। क्या एग्जांपल होगी, IF5। या फिर क्लोरीन को आगे फ्लोरीन से बॉन्ड बना दो 5 Cl5, या फिर Br को आगे फ्लोरीन से बॉन्ड बना दो BrF5, सही है ना। और I को अगर क्लोरीन से बॉन्ड बना दो ICl5। ये भी सारी एग्जांपल इसी की है, ICl5 फ्लोरीन 5। तो ये बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। ICl5 IF5, अगर आयोडीन को बोरोमीन से भी बना सकते हैं तो ये बन जाएगा IBr5, इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा। इसके अलावा 8वें ग्रुप में होता है जीनोन। जीनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 7 8। इन 8 में से अगर वो एक बना ले ऑक्सीजन से बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाने हैं अभी हमने बनाने हैं बॉन्ड जी, 4 बॉन्ड पेयर बनाने हैं। तो एक अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बन गया, फ्लोरीन से बन गया 2 हो गए, फिर एक फ्लोरीन से बन गया 3 हो गए, फिर एक फ्लोरीन से बन गया 4 हो गए और एक फ्लोरीन से बन गया 5 बॉन्ड पेयर बन गए और एक लोन पेयर रह गया। तो ये कैसा मॉलिक्यूल बना, जीनोन, एक ऑक्सीजन और F4, जीनोन OF2, जीनोन OF4। ये भी कैसा मॉलिक्यूल हुआ, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, समझ गए क्या नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, जीनोन F2 OF4। या फिर इसके अलावा और भी एक मॉलिक्यूल बन सकता है, इसमें ये देखो जीनोन, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन से चले गए 2, ये भी ऑक्सीजन से चले गए 2, ये 2 ने चले गया फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने के लिए और एक लोन पे रह गया। ये कैसा मॉलिक्यूल बना, ये बना ZE, 2 ऑक्सीजन लगे O2 F2। ये भी कैसा मॉलिक्यूल हुआ, स्फीयर पिरामिडल, इसमें AB6 टाइप विद 1 लोन पेयर। तो ये आपने एग्जांपल इसमें याद रखनी है। इसमें ज़्यादातर हैलोजन्स की एग्जांपल आती है, हैलोजन में से पूछा जाता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। हैलोजन के भी हमने पीछे भी पढ़ी है, ठीक है, वो पढ़ी थी मेरे ख्याल से टी शेप में पढ़ी थी, तो ये आपने जरूर याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ही टाइप रह गया जल्दी से, वो है जी AB6 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। इसकी शेप कैसी बन सकती है, ए ऊपर एक बॉन्ड पेयर, नीचे बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर नहीं है, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर ऊपर नीचे आएंगे और जो बॉन्ड पेयर हैं वो इस तरह स्क्वायर में चले जाएंगे और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो इसमें तो ऊपर नीचे का कंसेप्ट होगा ही नहीं, इसमें सिर्फ ये स्क्वायर ही बनेगा। तो इसकी स्क्वायर क्या शेप क्या होगी, स्क्वायर शेप। क्या शेप होगी, इसको स्क्वायर शेप कहा जाता है। क्या शेप कहा जाता है, स्क्वायर शेप। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें AB6 हो और 2 लोन पेयर आ जाए उसको कहा जाता है स्क्वायर शेप। इसको लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, AB4E2 ऐसे लिखेंगे ना, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो AB4E2। पीछे वाले को क्या लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, जल्दी से सोच के बताओ मुझे, AB5E ये लिख सकते हैं ना। तब आपको MCQ आ जाएगा कि ICl5 कैसा मॉलिक्यूल है, तो वो है AB5E। चलिए जी, हाँ तो इसके एग्जांपल्स रहेंगे हैं। इसमें एंगल तो यही होगा बच्चे, इनके दरमियान एंगल कितना होता है हमने पढ़ा, इसमें एंगल होता है 90 डिग्री का। इसमें एग्जांपल्स कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन तो जीनोन के पास ही होते हैं। तो जीनोन के पास जो जीनोन 8 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, इसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो कि ये इसके कैसे मॉलिक्यूल 4 इसके बॉन्ड बनाने हैं हमने। 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं जी, देखिए जरा 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं। अगर हम ये फ्लोरीन से अटैच कर दें, ये भी फ्लोरीन से अटैच कर दें, ये भी फ्लोरीन से अटैच कर दें, ये भी फ्लोरीन, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे और ये 2 लोन पे रह जाएंगे। तो ये तो हमेशा ये तो 2 लोन पे 4 बॉन्ड पे। तो ज़ीनोन F4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीनोन F4 कैसा मॉलिक्यूल है, ये AB6 टाइप स्क्वायर शेप मॉलिक्यूल है।
जबकि हमने जीन और पीछे और भी पढ़े हैं। जीनोन ZeF2 ये लीनियर मालिक्यूल था, पढ़ा था कि नहीं? तो और नीचे यहाँ पर पढ़ा ZeOF2 OF4 ये हमने पीछे पढ़ा स्क्वायर पायरामिडल। तो ZeF4 कैसा मालिक्यूल है? स्क्वायर शेप मालिक्यूल है। या फिर इसके साथ और भी हो सकता है जीनोन 8 इसमें मालिक्यूल हैं, 2 ये ऑक्सीजन से चले जाएं, ये भी ऑक्सीजन से चले जाएं, तो यहाँ पर 2 लोन पे रह जाएंगे। तो ये वाला तो नहीं बनेगा, इसमें 4 बॉन्ड पे तो नहीं बनते हैं, तो ये वाला नहीं बनेगा। ये वाला तो इसकी एग्जाम्पल नहीं होगी बच्चे, ठीक है। ये एग्जाम्पल होगी जीनो ZeF4। और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकती है? बस यही है ZeF4, ये एग्जाम्पल है जी स्क्वायर की। यही आपके पास आज का लेक्चर था। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है। कोई बच्चे तो छोड़ गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि लेक्चर लंबा था। तो फिर भी जिनको जो है देखना था वो देख रहे होंगे, जिनको नहीं देखना था वो तो उसे छोड़ गए होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको आगे किसी को ज़रूर पहुँचाना है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मतलब आपने पूरा लेक्चर देखा और आप